और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को भी अपने साथ में रख लें। ये भारत का संविधान 80% उसकी फोटोकॉपी है। साइन कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने उसमें किए हैं, कुछ चीज़ें छोटी मोटी ऊपर नीचे बदली हैं, और जो बदली भी हैं उसमें भी चोरी की गई है, उसमें भी झूठ बोला गया है। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि यकायक हो गया हो, ये सोच के, ये समझ के कि इस देश के मूल निवासी, इस देश के 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग अगर अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को जान गए तो संकट बहुत होगा। लिहाजा एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप में से कितने लोगों ने भारत का जो संविधान है उसकी ओरिजिनल कॉपी देखी है? आपको ताज्जुब होगा मेरी बात से। भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी से मेरा सिर्फ ये अभिप्राय नहीं है कि जिस पे ओरिजिनल लोगों के साइन हो रहे हैं। जो असली संविधान की कॉपी थी, जिस पे संविधान सभा के लोगों के साइन थे, और वो कॉपी ऑफिशियली कही गई कि यही कॉपी आज से भारत के संविधान की मूल कॉपी होगी, उस कॉपी के साथ ही आज़ादी के बाद सबसे पहला काम ये किया गया कि उस मूल कॉपी के अंदर बहुत कुछ था जिसे हटा दिया गया। उसके बारे में बता ही नहीं गया किसी को। किसी संस्था ने, किसी संगठन ने, किसी प्रोफेसर्स ने, किसी रीडर ने इसको कभी एहसास ही नहीं कराया कि उसमें लिखा क्या है, वो 35 के एक्ट की कॉपी है, नई कॉपी है, ये तो अभी बाद का विषय था। भारत का संविधान जब लिख के कंप्लीट हो गया पूरा, तो उसमें डिबेट में गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार पटेल साहब, अंबेडकर साहब, इन तमाम लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो ये संविधान लिखा है, उस संविधान के ऊपर अगर भारत का संविधान न लिखा जाए, शब्द भारत न लिखा जाए अगर, तो हम बगैर देखे ये कैसे कह सकते हैं कि इस संविधान का हर पन्ना, हर पेज में भारत बसता है। लिहाजा सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि जो आपने वी द पीपल से शुरू किया है, तो उस संविधान में ऊपर और नीचे काफ़ी वाइट स्पेस थी। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि ये जो आगे और पीछे जगह छोड़ी हुई है हमने, ऊपर और नीचे, हमें इसमें भारत की संस्कृति के जो भी योद्धा थे उनकी तस्वीरें बनानी चाहिए। तो ओरिजिनल कॉपी का जब आप पन्ना पलटेंगे तो सबसे ऊपर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है। उस राम दरबार की तस्वीर है जिसकी अक्सर आप पूजा करते हैं। उसी संविधान में शिवाजी भी हैं, उसी संविधान में गुरु गोविंद सिंह भी हैं। और हर पन्ने पे भारत की संस्कृति क्या थी, भारत की पहचान क्या थी, भारत के योद्धा कौन लोग थे, उन सब से पूरा संविधान की कॉपी भरी हुई थी। वो कौन लोग थे, किसके कहने पे जब उसकी आगे की कॉपियां छपी तो किसको इतनी तकलीफ थी कि ओरिजिनल कॉपी का जब एडिशन छपना शुरू हुआ तो पूरे संविधान से उन तस्वीरों को हटा दिया गया। ये कब किया, कैसे किया, इस पे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको आज को समझना है तो कल की जानकारी आपके पास फैक्चुअल होनी चाहिए। उस संविधान जिसमें पहले दिन से षड्यंत्र करके आपने
उस पूरी संस्कृति के जितने भी योद्धा थे उनको हटाया क्यों? क्या इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? और संविधान को बनाने वाले, लिखने वाले, सत्ता में बैठने वाले लोग उस वक्त ना तो आरएसएस के थे, ना बीजेपी के थे, ना विश्व हिंदू परिषद के थे। तो उस वक्त भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानने के बाद भी उसको हटा दिया गया। आज जिस संविधान की कॉपी आज देखते हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा भी है, जब आप आगे जाएंगे, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप सब में से अगर कोई उस कॉपी को देखना चाहे, आपके शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे हुए हैं, भारत की लोकसभा से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन के बाद वो कॉपी 4,500 रुपये की आएगी, उसे ज़रूर लें और देश भर को दिखाएं कि किसने राम, सीता, लक्ष्मण, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को इन पन्नों से हटाया था। ये मेरा या तेरा, ये बीजेपी का या कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि देश और राष्ट्र में फ़र्क है। सत्ता पे किस विचारधारा के लोग आएंगे, नहीं आएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण यह है कि सत्ता पे बैठने के बाद आप राष्ट्र को बचाएंगे या पार्टी को बचाएंगे या अपनी सत्ता को बचाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हमारे यहाँ संविधान की कस्में बहुत खाई जाती हैं। हर छोटी छोटी बात पे संविधान का रेफरेंस दिया जाता है। और ये अलग बात है कि ख़ास विचारधारा के लोग जैसी सत्ता के नज़दीक आने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि देखिए नाथूराम गॉडसे के मानने वाले आ गए, ये संविधान को बदल देंगे, ये संविधान को पलट देंगे। जितनी ज़ोर से वो बोलते हैं, उतनी ही ज़ोर से जो उन्होंने जघन्य अपराध भारत के संविधान में किए हैं, उन सबको छुपाते हैं। एक जघन्य अपराध जो हुआ था, जिसको 70 साल तक आपने बर्दाश्त किया, जिस अपराध ने आज़ाद रिपब्लिक, गणतंत्र, लोकतांत्रिक तथा कथित सेकुलर इंडिया के अंदर एक राज्य जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, जो 71% थे इस देश के अंदर, उस राज्य में आप ही के संविधान के उन फ्रॉडों के चलते, जिस टू नेशन थ्योरी यानी दो नज़रियाती, यानी दो सोच एक साथ नहीं रह सकती, जिसकी बुनियाद पर यह देश बटा था, मज़हब के नाम पे बटा था, उस सोच के नाम पे बटा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती। उन्हीं लोगों से आप पूछिए कि जिन लोगों ने विरोध किया भारत के विभाजन का और पाकिस्तान बनने का, कि किसी भी कीमत पे हमने दावा किया कि हम सब एक हैं, यहीं के हैं, हम सब साथ रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसका दावा किया और सरकार चलाई, उन लोगों ने एक राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां मुसलमान 71% हैं, जहां पहले दिन से उनकी मेजॉरिटी थी। इस देश ने कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया कि अगर कोई मेजॉरिटी में हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत सारी जगह बहुत से लोग मेजॉरिटी में हैं, और इस देश के कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। ये रेफरेंस के लिए है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जिस संविधान की शपथ लेकर के तमाम बातें कही गई, उसी संविधान में आपने एक ऐसा प्रोविजन डाला जो 50 या 60 साल के बाद जब देश को पता चला, आपकी समझ में आया, आपने उसकी चर्चा करना शुरू की, आपने सिर्फ उसे पब्लिक डोमेन में ला करके लोगों के बीच में बताया कि इसमें ये प्रावधान हैं और ये प्रावधान हमारे संविधान में हुए हैं और ये इनके होने का तरीका पूरा इल्लीगल है, तो कोर्ट में कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया। तो 4 साल से मुकदमा चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे यहाँ की सुपर एक्टिव है, इतने ज़्यादा काम उसके पास हैं कि 5वीं मंजिल वाले आदमी को कबूतर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए,
महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इतने सारे विषय हैं उसके पास कि बाकी विषय के लिए समय नहीं है। तो राजनीतिक लोगों से मेरी इसलिए शिकायत नहीं है